तंदन तना तंदाना, तंदन तना तंदन तना तंदाना, ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ प्रेम का सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। प्रेम का सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। मंदिर जाए दर्शन पाए, मंदिर जाए दर्शन पाए। प्रेम का थोड़ा जल पी ले, चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। महिमा गाए शीश नवाए, महिमा गाए शीश नवाए। चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ पास्का का दूसरा इतवार, जबकि पूरा कलीसिया ईश्वरीय दया के इतवार के रूप में मनाती हैं। अपनी असीम दया के कारण प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें अपनी आत्मा प्रदान करते हैं। विगत 9 दिन से हम लोग ईश्वरीय दया के आदर में, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने दिव्य दर्शन में सिस्टर सेंट फास्टीना को आदेश दिया था कि आज के युग में लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए मेरी दया। इसका बखान करो, इसका प्रचार करो, लोग परखे और देखे और समझे और अपनाए कि हमारे ईश्वर दया से परिपूर्ण ईश्वर है। आज हम धन्यवाद देंगे इस त्योहार के लिए, जहां हम मनाएंगे ईश्वर की दया। हम सब अनुभव किया है कई बार हमारे जीवन में किस प्रकार ईश्वर ने दया दिखाया। संकट के समय, समस्या के बीच में, बीमारी से लाचार होते समय, अकेलेपन महसूस करते हुए, दिन रात बेचैन रहते समय, आइए हम हाथ जोड़ेंगे और दयामय प्रभु के सामने सिर झुकाएंगे। उन अवसरों के लिए धन्यवाद देंगे, प्रभु से क्षमा याचना करेंगे उन अवसरों के लिए जब हम ईश्वरीय दया में पूर्ण भरोसा विश्वास नहीं रख पाया। Let our prayer today be, Jesus, I trust in you. ये प्रभु यीशु, मैं आपके दया पर पूरा भरोसा रखता हूं, मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तो प्रभु कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु, पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तो प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाता जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु क्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, प्रेम ना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान आकर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है,
तू प्रभु यीशु क्रिस्त है। पावन आत्मा संग में परम पिता के नूर में, आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तू पास्का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ये ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सकें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नवजन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर रहता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप दोनों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 42 से 47 तक। पाठ का मूल वाक्य। विश्वासियों के पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की ज़रूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उस
उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यीशु के गैर यहूदी शिष्य विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं। वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि हालांकि अब थोड़े समय के लिए ही उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा है, किंतु वे किसी दिन यीशु की महिमा के भागी होंगे। कलीसिया चाहती है कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 3 से 9 तक। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी महती दया में से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण जीवन प्रदान किया है, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षत, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए ही आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निखरे। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग उनके विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपनी हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ईश्वरीय दया का इतवार मनाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त सिस्टर सेंट फॉस्टीना को कई बार दर्शन में दिखाई दिया और कई बातें उनको सिखलाया। उसमें से एक है, प्रभु ने उनसे कहा, दुनिया को बताओ, मैनकाइंड विल नॉट हैव पीस ऑफ माइंड until you return to the fount of mercy.
मानव जाति को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक वह प्रभु जो दया सागर हैं उनके पास लौट आते हैं। कहा जाता है पीस इज मैन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड बिगेस्ट अचीवमेंट। पीस इज मैन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड बिगेस्ट अचीवमेंट। अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जिनके पास दुनिया जो भी सोच सकते हैं सब कुछ रहा, हवाई जहाज, सबसे कीमती कार, सबसे बड़ा बंगला, नौकर चाकर, दुनिया के सब कुछ। एक दिन अपने जन्मदिवस मनाते समय अपने मित्र लोगों के बीच में आधी रात में फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे दिन को चैन नहीं और रात को नींद नहीं। अखबार में हम रोज पढ़ते हैं कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। नफरत को मनाते हुए, बदला लेने का भावना को आगे बढ़ाते हुए कितने लोग अपने लोगों को मार डालते हैं। कितने परिवार टूट जाते हैं, कितने संबंध बिखर जाते हैं। इस सब के पीछे एक ही कारण है, हम दया नहीं दिखाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिस्टर फॉस्टीना को दर्शन में कहा, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरत है दया की। इसका बखान करो, लोगों को सिखाओ कि मैं यहां से द्रवित ईश्वर हूं, मेरे पास लौट आओ। आज का सुसमाचार में हम लोग देखा कि अपने ही चेले लोग, प्रभु के प्रेरित लोग डर के मारे बंद कमरे में थे। उनमें से एक जन प्रभु को चेले लोगों से, प्रेरित लोगों से एक जन पकड़वा दिया, एक लो तिरस्कार किया और सबके सब भाग गया डर के मारे। जो सोचा था वो नहीं हुआ। कभी नहीं सोचा था कि प्रभु अपने असीम दया दिखाने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार के एक मृत्यु को अपनाएंगे। डर गया, बंद किया कमरे के अंदर। लेकिन जी उठा प्रभु, अपने अनुकंपा और प्रेम और दया दिखाते हैं। बंद कमरे में आकर 3 बार वही शब्द बोलते हैं, तुम्हें शांति मिले। कई परिवार में जब हम जाते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, फादर हमारे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। जब बच्चे को मैंने पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ किया, वो आज मेरा परवाह नहीं करते, मुझे शांति नहीं। पति पत्नी एक बड़ा सपना देखकर शादी करते हैं, कुछ न कुछ कारणवश दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बच्चे माता पिता होने के बावजूद एक छत के अंदर अनाथ हो जाते हैं। एक ही कारण, दया दिखाना भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल में एक एक चमत्कार के पीछे हम देखते हैं वे लोग एक ही मांग रखते थे, ये यीशु नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आज का त्योहार हम सबों को याद दिलाते हैं, हमको वापस जाना है दया के स्रोत के पास। प्रभु बंद कमरे में आकर उनको कुछ बोला नहीं,
बोल सकते थे तुम लोग सब धोखेबाज रहा, डरपोक रहा। 3 साल तुम्हारे सामने मैंने 5,000 लोगों को खिलाया, तुम्हारे सामने लाजर को जीवन दिया, तुम्हारे सामने मरे हुए लोगों को जीवन दिया, तुम्हारे सामने लंगड़े चलने फिरने लगा, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। लेकिन वक्त पर तुमने मुझे छोड़ दिया। बोला कुछ नहीं, सिर्फ बोला तुम्हें शांति मिले। कितने अद्भुत ईश्वर, कितने अद्भुत तरीका। थॉमस जो बहस किया, उनसे भी प्रभु बहस नहीं किया। समय आने पर उनके पास भी आया, फिर से बोला तुम्हें शांति मिले। अपनी उंगली रखो, देखो मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। वही गांव से डिवाइन मेसी इतवार के दिन हम देखते हैं प्रभु अपने आखिरी बूंद रक्त बहाया हमको बचाने के लिए। आखिरी बूंद पानी बहाया हमको हमारे शुद्धिकरण के लिए। दयावान ईश्वर है, कितने दयावान ईश्वर है। इसलिए आज के इस त्योहार के समय हम सबों का काम है ये ईश्वर यद अद्भुत दया प्रकट करने ईश्वर के पास लौट आना। हमको गिनना चाहिए कितने बार प्रभु हमको बचाया है नफरत के फंदे से, दूरिया और दरार में गिरने से पहले, कई प्रकार के बीमारियों से, विपत्तियों से, एक्सीडेंट से, कई प्रकार के मानसिक तनाव से कितने बार बचाया। जब हम गिन लेंगे कितने बार बचाया, तब हम प्रभु के चरणों पर नतमस्तक होकर अपने जीवन को समर्पण करेंगे। लेवी को चुंगी गृह में बैठकर प्रभु ने देखा और संत भीड़ ने कहा इसके बारे में कि प्रभु ने उनको देखा और उनके दृष्टि में दया रहा और दया के कारण उनको बुलाए चुंगी घर से, और उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उन्होंने प्रभु के पास आया और उनके आदर में एक भोज का आयोजन किया। इसलिए उन्होंने कहा, आई डिजायर मर्सी, आई हैव कम एंड नॉट सैक्रिफाइस, आई हैव नॉट कम इन सर्च ऑफ द वर्चुअस बट इन सर्च ऑफ द सिनर्स। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए इस दुनिया में आया। मैं दया दिखाने के लिए आया हूँ। उनके घर में भोजन में भाग लिया। दया दिखाने के लिए उन्होंने रुक गया और ज़केउस से कहा, नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। दया का सीख सिखाने के लिए उन्होंने कहा, गुड समैरिटन के पैरेबल में उन्होंने हमारे सामने दिखाया दया किस प्रकार दिखाया जाता है। संत फ्रांसिस ने नए पुरोहितों को सिखाते हुए उनसे कहा, बी काइंड, जस्ट वन लेसन, बी काइंड। हमारे घर में पति पत्नी के बीच में बी काइंड, बुजुर्ग माता पिता के बीच में बी काइंड, आस पड़ोस के लोगों के बीच में बी काइंड। एक ही चीज की जरूरत है, काइंडनेस, दया। इसलिए प्रभु ने कहा, जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड। इसलिए प्रभु ने कहा संत लूकास के अनुसार अध्याय 6 में वाक्य 36 में, बी मर्सीफुल एज योर हेवनली फादर इज मर्सीफुल। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में वाक्य 7 में प्रभु ने कहा, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल बिकॉज मर्सी विल बी शोन टू यू। जॉन के सुसमाचार में अध्याय 8 में वाक्य 11 में प्रभु ने कहा, नीदर डू आई कंडेम यू। कितने अद्भुत ईश्वर, कितने अद्भुत त्योहार है आज का दिन। जो ईश्वर में जो शक्ति है उसको देखना चाहते हैं,
हम लोग प्रभु के निकट जाएंगे। संत थॉमस एक्विनस लिखते हैं प्रभु के शक्ति के बारे में कि हमारे ईश्वर अपनी शक्ति दिखाते हैं दया के माध्यम से। वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन करता क्या है? दया दिखाता है। हगाई के ग्रंथ में अध्याय 2 में वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, मैं अपने इस घर को अपने वैभव से मैं भरूंगा। वही अध्याय 2 में वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, यहां मैं तुमको शांति प्रदान करूंगा। जहां हम डिवाइन मर्सी का चित्र हैं, जहां हम देखते हैं अपने हृदय से अपने आखिरी बूंद लहू और आखिरी बूंद पानी और अपने हाथ उठाकर दिव्य प्रकाश अपने हृदय से निकलते हुए एक एक जन की ओर प्रभु आशीष देते हुए जो आते हैं। संत फौस्टीना से प्रभु ने कहा, जो मेरे इस चित्र का आदर करेगा अपने सुकून से शांति से मैं भर दूंगा, और मृत्यु के समय मैं उनका उद्धार करूंगा, साथ दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुरोहितों से प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिस्टर फॉस्टिना के माध्यम से कहा, पुरोहित लोगों से मेरा आग्रह है कि वे इसका प्रचार प्रसार करें। दुनिया के कोने कोने में जनता को सिखाए हमारा ईश्वर दयावान ईश्वर है, दया का सागर है। मैं दंड देने के लिए नहीं, दंडित करने के लिए नहीं, उद्धार के लिए उसका कीमत अपने लहू द्वारा बहाकर हमने किया है। इसलिए आज हम तय करेंगे, हम रोजाना डिवाइन मर्सी चैपलेट बोलेंगे। मेरा चर्च का नाम है डिवाइन मर्सी चर्च। अभी अभी उसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद हमने अपने पैरिश के अमिया का एक महिला है, उनसे बोला मेरे पास कि फादर मैं अपने कहानी बताना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि डिवाइन मर्सी पिछले 7-8 साल से मैं रोज जैसे स्कूट निकालकर ऑफिस जाती हूँ, पूरा डिवाइन मर्सी बोलकर मैं जाती हूँ। ऑफिस पहुंचने के पहले पूरा डिवाइन मर्सी खत्म। कई प्रकार के बीमारियों से, कई प्रकार के संकट से, कई प्रकार के समस्या से आज तक मुझे प्रभु ने बचाया है। अद्भुत प्रार्थना है। इसके साथ साथ इस त्योहार का पूरा फायदा मिलने के लिए हम लोग को तय करना है कि हम माफी संस्कार लेने समय समय पर जाएंगे। दया का अनुभव माफी संस्कार में हम करते हैं। दया का अनुभव, पाप मैं तुमको दंडित नहीं करता हूँ, पाप मत करो, पाप के साहचर्यों से दूर रहो, खुद से खुद का जंग। ईश्वर आपको प्यार करते हैं। ईश्वर आप लोगों को नाम लेकर पुकारते हैं। आज शंगाई का दिन है, आज क्षमा को महसूस करने का दिन है, आप जीवन में पुनरुत्थान अनुभव करने का दिन है। आज आपके जीवन में फिर से जी उठने का दिन है। आज फिर से अपने आप से बोलना है, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। आपके लिए रुके हैं, आपके लिए रुके हैं, आपका राह देख रहे हैं। आइए मांग बंद करेंगे। वचन सुनने के बाद सबसे मुख्य काम है समर्पण, दिल से। जानते हैं प्रभु आपको, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, प्रभु जानते हैं, जानते हैं आपको, नाम लेकर पुकारते हैं, प्यार करते हैं, दया से द्रवित होकर आपको अपनाना चाहते हैं। उठो, उठो, आगे बढ़ो।
प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा यह है कि पिता ईश्वर हमें एक नए जीवन के लिए उत्साहित करता है और आज के सुसमाचार में वर्णित थॉमस की तरह हमारे विश्वास को हमें उसमें व्यक्त करने के योग्य बनाता है। हम उससे प्रार्थना करें कि हम उनकी परिपूर्ण दया व करुणा का अनुभव कर सके और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य के विस्तार और क्रिस्तीय विश्वासियों के बीच प्रेम, एकता, न्याय और शांति स्थापित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज पवित्र कलीसिया ईश्वरीय दया व करुणा का इतवार मना रही है। अतः हम प्रार्थना करें कि संत फॉस्टिना की प्रार्थना द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाए और ईश्वर की असीम दया व करुणा हम पर प्रवाहित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि हम पारस्परिक श्रद्धा तथा प्रेम के द्वारा क्रिस्त के प्रेम और ज्योति के प्रज्वलित दीपक बनकर उन लोगों पर प्रकाश फैला सके जो अभी भी पाप तथा अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों और असहाय लोगों के प्रति विशेष ध्यान दें और उनकी आर्थिक मदद करने के लिए सदा तत्पर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वरीय दया का यह इतवार हमारे लिए यथार्थ में ईश्वर की असीम दया व करुणा का कारक सिद्ध हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरी पुत्र पुत्रियां तेरी दिव्य दया व करुणा के लिए तुझसे निवेदन करते हैं। हम सब भय, अविश्वास तथा पाप जो हम पर आक्रमण करते हैं, उन पर विजयी होने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर और तेरी असीम दया, करुणा एवं क्षमाशीलता का अनुभव करने के लिए हमारी सहायता कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। से
उसी के साथ जीवन भी लाते हैं। अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार मिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार दे दे, आशीष दे दे, उपहार दे दे, आशीष दे दे, उपहार दे दे, आशीष दे दे, उपहार दे दे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास सदा बपतिस्मा द्वारा नवस्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र, विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते हैं और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर महिमा का बखान करती है। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी जय जयकारों से मुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब वर्षाते। प्रभु तेरी जय जयकारों से मुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर।
सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, पावन है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दंडवत करेंगे। दयावान पिता से वही प्रार्थना करेंगे जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, और आज
दया सागर प्रभु हम सबों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं। तुम्हारा मन विचलित मत हो जाए। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मानसिकता में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे संघर्षों के बीच मैं तुम्हें शांति देता हूं। अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। इस वक्त हम हमारे पूरे ध्यान और आंखें दया सागर प्रभु के चित्र पर केंद्रित करेंगे। आप सबों से मेरा निवेदन है, हमारे पूर्ण केंद्र बिंदु है दया सागर पिक्चर, जहां हम प्रभु के दिल से रोशनी निकलती है और उनके दिल से दया से द्रवित होकर प्रभु अपनी आखिरी बूंद रक्त और पानी हमारे लिए बहाता है। उन हाथ को देखेंगे जो ऊपर उठाया गया है, हमको आशीर्वाद देने के लिए, चंगाई देने के लिए। प्रभु के आंख से आपका आंख मिलाएंगे और प्रभु को देखेंगे। सिर्फ प्रभु, सिर्फ डिवाइन मर्सी, सिर्फ प्रभु पर हमारी पूरा भरोसा। और एक साथ हम गाएंगे वही प्रभु को देखकर, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। रुक जाएंगे। हम सब अपने बाएं हाथ दिल में रखेंगे और दाहिने हाथ प्रभु की ओर करेंगे, प्रभु की ओर। और प्रभु से आप अपनी शारीरिक बीमारियों से चंगाई, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं ठीक से चल नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन में संघर्ष है, मेरे जीवन में तनाव है, मेरे रिश्ता में दरार है। मेरे परिवार पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए, शांति से भर दीजिए। दिल से प्रार्थना करेंगे शारीरिक बीमारी के लिए, आध्यात्मिक बीमारी के लिए, मानसिक बीमारी के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे।
इस वक्त आज का दिन चंगाई का दिन है। आज का दिन प्रभु से आशीष पाने का दिन है। आज का दिन जी उठने का दिन है। दाहिने हाथ से हम मांगेंगे और बोलेंगे, हे प्रभु मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूँ। मेरे परिवार पर दया कीजिए, दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे रिश्तेदारों पर दया कीजिए। हाथ जोड़ेंगे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे दया से हमें पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का